हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कमीशन तो मिला है हमें पर ये एडवांस में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें सर्विस देनी बाकी है। तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस, यानी पैसे तो आए हैं तो एसेट इंक्रीजेस, तो हम लिख देंगे एसेट इंक्रीजेस। क्योंकि यहाँ पे वर्ड है इन एडवांस तो हमें लिखना पड़ेगा लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो 20 लाख से हमें एसेट और लायबिलिटी दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है मैंने 20 lakhs, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ₹52,500। क्रेडिटर को हमें पे करने थे 52,500 पर हमने सिर्फ पे किए 50,000 एंड द वर्ड इज इन फुल सेटलमेंट, यानी इसके बाद एक भी रुपया हमें उसको देना नहीं है। तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे यानी कैश में पेमेंट करेंगे, एसेट डिक्रीजेस। दूसरी तरफ क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। पर एक हिडन ट्रांजैक्शन है, 52,500 यहाँ पे 50,000 है, यानी हमें फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ? 52,500 माइनस 50,000 यानी 2,500 का फ़ायदा हुआ। तो इसको मैं बना देता हूँ एक स्टार वाला ट्रांजैक्शन। तो यहाँ आप देख सकते कैश कम हुआ 50,000 से। लायबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे लायबिलिटी हम 50,000 नहीं करेंगे, 52,500 करेंगे। क्यों? वापिस समझाता हूँ। क्योंकि हमारी बुक्स में क्रेडिटर्स रिफ्लेक्ट हो रहे 52,500 से और यहाँ पे वर्ड है इन फुल सेटलमेंट, यानी इसके बाद हम एक भी रुपया नहीं देंगे इस क्रेडिटर को। तो हमें क्रेडिटर को करना पड़ेगा 0। तो यहाँ से माइनस 52,500 पर हमें प्रॉफिट तो हुआ है, 50,000 में ही हमने उसको सेटल कर दिया जबकि देने थे 52,500, यानी हमने कम पैसे चुकाए, दैट इज़ एन इनकम। तो प्लस 2,500 का हुआ गेन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए गेन। तो अगर मैथ्स आपने क्लास 10 तक पढ़ाई है, इंटीजर्स माइनस प्लस माइनस, माइनस 52,000 प्लस 2,500, नेट इज़ माइनस 50,000। यहाँ पे भी माइनस 50,000, यहाँ पे भी माइनस 50,000, दोनों तरफ से माइनस 50,000 कम हुआ। द इक्वेशन विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड। तो यहाँ देख लो 19,50,000, यहाँ पे 19,47,500 को 2,500 से प्लस करोगे तो आपको भी 19,50,000 मिल जाएगा। मूव ऑन टू द थर्ड ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन को डबल स्टार करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स, ऐसे गुड्स हमने बेचे जिसकी कीमत 50,000 थी। कितने में? 1 लाख में। यहाँ तक तो थोड़ा इजी है पर उसके लिए हमें 10,000 रिसीव भी हुए, यानी 90,000 नहीं हुए हैं। तो ये 10,000 यही है, दोनों एक ही है, 2 बार मत लिख देना, ठीक है। वापस समझाता हूँ। 50,000 के गुड्स हमने 1 लाख में बेचे जिसमें से 10,000 हमको रिसीव हो गए हैं कैश में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 50,000 से हमारा स्टॉक कम होगा, 1 लाख से एसेट बढ़ेगा, उसके भी 2 बाइफरकेशन है। प्लस 10,000 क्यों किया? क्योंकि 10,000 तो कैश मिला। ये प्लस 90,000 कहाँ से आया? प्लस 90,000 इसीलिए आया कि फ्यूचर में हमको 90,000 मिलेंगे, यानी वो लोग हमारे बन गए डेटर्स। ये नया वर्ड है, डेटर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिन लोगों को हमने उधार पे बेचा है, फ्यूचर में वो हमें कैश देंगे। तो प्लस 90,000 माइनस 10,000, सॉरी प्लस 10,000
प्लस 90,000 यानी टोटल प्लस 1 लाख माइनस 50,000, नेट 50,000 से हुआ एसेट इंक्रीज। तो 19,50,000 प्लस 50,000 यू गेट 20 lakhs। अभी देखते हैं कि लायबिलिटी और कैपिटल पे क्या असर होता है, क्योंकि 50,000 की चीज़ हमने 1 लाख में बेच दी है, यानी 50,000 का प्रॉफिट। याद है ना, जब भी प्रॉफिट या लॉस आता है वी टेक स्ट्रेट अवे टू द कैपिटल। तो 2500 तो पहले से ही था कैपिटल, हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, प्लस 50,000 ये रहा प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट की वजह से अभी कैपिटल बन गया 52,500। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 20 lakhs। द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। लास्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये कुछ हार्ड नहीं है पर फर्स्ट टाइम है। डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 5 लाख पे 10%, यानी फर्नीचर की कीमत होगी कम, पर इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10% ऑफ 5 lakhs दैट इज़ 50,000। फर्नीचर कम होगा 50,000 से, फर्नीचर इज़ एन एसेट, वो कम होगा, सो एसेट डिक्रीजेस 19,50,000। दूसरा इफेक्ट आएगा बिकॉज इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। वर्ड क्या है? एक्सपेंस। तो आपको कैपिटल कम करना पड़ेगा। 52,500 माइनस 50,000 तो आ गया 2500। वापस इक्वेशन को बैलेंस करो। 19,50,000 एसेट साइड, इन दोनों को प्लस करोगे 19,47,500 प्लस 2500 तो भी आएगा 19,50,000। होप तो आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बाय।